All right, welcome back with new lecture. The lecture number is 21, Delta PLC programming on DVP12 SE. Okay, so now let's start this lecture. In previous lecture, I will discuss with you TRD, okay, time read instruction, okay, and hour instruction, and applications and programs I will discuss with you previous lecture. So in 21 lecture, new program is the traffic light programs and star delta program. Okay, we can done easily by the help of PLC programming. Okay, and new instruction learn in this lecture. The new instruction name is TWR. TWR, that means time write instruction. Okay, so let's start. TRD हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है in brief, but TWR we will not discuss with you. Today I will discuss with you TWR concept. तो TWR जो है वो किस तरह से काम करेगा एक्चुअल में, वो हम लोग आज देखेंगे. ठीक है, तो TRD तो हम लोग पढ़ चुके थे. ठीक है, तो TRD के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग TWR के बारे में बात करेंगे. तो TRD में हम लोग D0, D1, D2, D3, D4, D5, 6 में डे, मंथ, ईयर, मिनट, सेकंड, ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं. जैसे ही वैल्यू हम लोग टाइमर राइट में देते हैं. टाइमर राइट का मतलब जानते हो, अपने अकॉर्डिंग टाइम को डिसाइड कर लेना कि किस टाइम पर कौन सा आउटपुट को ऑन करवाना है. ठीक है, वो टाइम यूजर डिफाइन करता है. क्लियर? तो उसके लिए आपको टाइम राइट इंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. जब तक आपके पास टाइम राइट इंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, तब तक आप टाइम राइट डाउन नहीं कर सकते हो पीएलसी के अंदर. तो उसके लिए हम लोग टाइम राइट डाउन इंस्ट्रक्शन कैसे यूज होगा, ये इंस्ट्रक्शन का जो हम लोग यूज करेंगे, तो आपको D0, D1, D2, D3, D4, D6 में, इसमें आपको रियल टाइम दिखता हुआ चलेगा. बट जो आपको 1319 से लेकर 1313 तक डाटा रजिस्टर दिए हैं, इसमें जो तुम टाइम राइट डाउन करोगे वो वैल्यू उसमें मूव कर जाएगी. ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं किस तरह से काम करेगा ये. ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे. सॉफ्टवेयर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास TRD इंस्ट्रक्शन है. एक M1000 हमने ले रखा है, X1 है. M1000 बिट जो होती है वो नॉर्मली जैसे पीएलसी हमारी रन होती है वो हमेशा के लिए ऑन हो जाती है. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमेशा हमारा टाइम जो है वो दिखता रहे हमको. क्लियर? उसके बाद हमको लेना है TWR. राइट डाउन इंस्ट्रक्शन. इसमें मैं टाइम दे रहा हूँ D0 तो है वहाँ पे, D7 से लेके D7 से स्टार्ट करेगा. 7 डाटा रजिस्टर का यूज करेगा. ठीक है, 6 से 7 डाटा रजिस्टर का यूज करेगा. वो वैल्यू हम लोग राइट डाउन करेंगे. कहाँ पे? मूव इंस्ट्रक्शन में भी राइट डाउन कर सकते हैं. क्लियर? अगर आप मूव में कराना चाहते हो तो मूव में हम लोग रीड डाउन कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे भी मूव करा सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग नेटवर्क ले लेते हैं, एक नया नेटवर्क. चलो इसी में लगा देते हैं. फिलहाल अभी हम लोग मूव कमांड के बारे में पढ़े नहीं है ना. चलो मूव कमांड हम लोग पढ़ लेंगे. अभी बेसिकली यूज कर रहे हैं तो बस यूज के पर्पज से देख लो एक बार, और कुछ नहीं. मूव कमांड के लिए आपको मूव लिखना पड़ेगा. करो, सॉरी कह रहा, मूव कमांड के लिए केवल मूव लिखना पड़ेगा.
अब ये कमांड हमको रिपीट करनी है। डाटा रजिस्टर हम लोग यहाँ से मूव करा देंगे वैल्यू को। कितनी वैल्यू हमको मूव करनी है लगभग में? 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7 7, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये वैल्यू डाल देते हैं। तो मुझे जो टाइम राइट डाउन करना है वो हम लोग यहाँ पे डालने जा रहे हैं कि हमको जो टाइम चल रहा है अभी वो 22:35 चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, मान लो कि 22:35 चल रहा है, मुझे डालना हो या नेक्स्ट टाइम डालना हो तो मैं कैसे डालता हूँ, मैं 24 डाल देता हूँ, ठीक। 24 एंटर करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले D7 में क्या जाएगा, आपको यहाँ पे डाटा रजिस्टर बताना पड़ेगा। तो ये मेरा D7 है, D7। उसके बाद D8, इसके बाद D9, मैं बाद में डिसाइड करूँगा। D9 के बाद D10 एंटर कर दिया। और मुझे कहाँ तक लेना था, D13 तक लेना है अपने को। 10 हुआ और ये मेरा 11 हुआ, 11 के बाद ये 12 हुआ, D12, और एक को लेना है D13। ये मैं डिलीट करता हूँ और D13 यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग मूव करा देंगे। मूव कमांड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रीफ में पढ़ेंगे मूव कमांड के बारे में। फिलहाल अभी मैं यूज कर रहा हूँ तो यूज कर लो, बहुत अच्छी मूव कमांड होती हैं, ठीक है। मैं आपको वो बताऊँगा अच्छे से, बट बने रहो आप। अब हमको D7 में जो बताना पड़ता है वो क्या बताना पड़ता है भाई, यहाँ पे आ जाओ। D7 में ईयर बताना पड़ता है, कौन सा ईयर चल रहा है। तो मेरा 2024 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 24 केवल लिखना होता है बस, और कुछ भी नहीं। फिर हमको डे 1 के बारे में बताना पड़ता है, कौन सा डे है। तो वो डे बता दो आप, मंडे सैटरडे जो भी चल रहा है आपका वो सारा डे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप मंथ बता दो कौन सा चल रहा है, ठीक। D3 डे बताओ, 4, फिर इसको 4 में आवर बताओ, मिनट बताओ, सेकंड बताओ, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो सेकंड, मिनट, आवर जो है मेरा वो D11 D12 D13 में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जाके D11 मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 24 टाइम, ये आवर हो गया। और यहाँ पे हम डाल देते हैं 24:15, ठीक। मिनट हो गया हमारा D12 में। D13 में हमारा सेकंड हो गया 50 सेकंड, ठीक है। अब इसके ऊपर जो डिसीजन लेना है वो देखते हैं क्या है। 3 डाटा रजिस्टर के बारे में भी डिस्कस करना। तो 2024 चल रहा तो मैंने 24 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर बताना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा डे चल रहा है, ठीक। तो ये जो डे चल रहा है मान लो ये 5 डेज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज बताना पड़ेगा आपको, टोटल नंबर ऑफ डे, ठीक है। यहाँ पे आओगे, D1 में पूछेगा मंडे संडे कौन सा डे है वो आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने 5 डे बता दिया उसको, सॉरी मिनिमाइज हो जाओ, 5 बता दिया। और उसके बाद जो देखना है मंथ बताना कौन सा चला, तो मैंने बता दिया उसको 8 मंथ है, ठीक है। 5 एंटर कर दो। इसमें आपको मंथ बताना पड़ेगा, तो 8 मंथ चल रहा है तो 8, क्लियर। और D11 में आपको बताना पड़ेगा, आवर बताना पड़ता है, यहाँ पे डे बताना पड़ेगा कौन सा डे चल रहा है। D3 है, ठीक है। D3 में आपको डे बताना है, तो इसके सामने कौन सा डाटा रजिस्टर है, D10, उसमें आपको डे बताना पड़ेगा कौन सा, इस मंथ में कौन सा डे है, ठीक है। तो आज अगर बात करें तो आज 19, ठीक है। तो कुल मिला के 10 तो ऐसे हो चुके हैं, और आज 16 तारीख है, तो मान लो 16 डेज, ठीक है। 16 दिन हो चुके मंथ में। तो आपको यहाँ पे D10 में 16 देना है,
ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, डाउनलोड करूँगा, ये टाइम जो है वो राइट डाउन हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे, मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ पहले, ये राइट डाउन। अब यहाँ पे मॉनिटर टेबल में हमको जाना है। कहाँ जाना है? मॉनिटर टेबल। एक हमारे पास ये मॉनिटर टेबल है, इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि D0 से लेके D16 तक और D14 तक जो भी है वहाँ पे हमारे आउटपुट चल रही है। आउटपुट डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू चल रही है, देखो D0 में 24 है, D1 में आपने 5 डाल रखा है तो 5 है, D2 में तुमने 8 डाल रखा है तो 8 है, D3 में तुम्हारा 16 है, D4 में तुम्हारा 22 है, D5 में तुम्हारा 27 है, D6 में तुम्हारा 10 है, D15 में तुम्हारा 22 है। और सेकंड, मिनट, सेकंड मैं इसको फिर से बना लेता हूँ एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले डाटा रजिस्टर वो डिसाइड करता हूँ जो आपके पास दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे D1119 से कंसीडर करता हूँ, उसके बाद 1318 एंटर, उसके बाद 1317 एंटर कर दो फटाफट, 1316, उसके बाद 1315, 1314, 1313, यहीं तक था। तो ये वाले जो डाटा रजिस्टर होते हैं इसमें रियल टाइम पीएलसी का चलता रहता है हमेशा। क्लियर है? रियल टाइम जो भी होता है वो पीएलसी का चलता रहता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि X1 है, जैसे कि मैं मूव करूंगा तो मुझे ये टाइम देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये टाइम। तो डाउनलोड हो चुका था, सॉरी, क्लोज करते हैं, ऑनलाइन आते हैं डायरेक्ट। तो ये ऑनलाइन आ गए। यहाँ पे देखो 24 चल रहा है हमारा ईयर। तो ये मैं आपको यहाँ पे मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो D39 में क्या चलेगा, तुम्हारा ईयर चलेगा, तो ईयर बता रहा है 2024 है। 5 तुम्हारा डेज कौन सा चल रहा है, ठीक है? अरे भाई एक वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो इसने क्या कहा है 5 डे चल रहा है, 5 नंबर डे है, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि D37 में बताया कि मंथ कौन सा चल रहा है, तो बताया 8 है। फिर उसने कहा है कि D13-16 में बताया कि 16 जो डे है तुम्हारा कितना है, 16 दिन हो चुके हैं इस मंथ में, ठीक है। उसके बाद डी 1315 में बताया उसने 0, क्या बताया, 0 बताया ना। 1315 क्या है, आवर, आवर कह रहा है आपका 0 है, आवर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ, तो टाइम राइट डाउन हो जाता है तुरंत, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो जो भी आवर आपका, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीसी में क्या टाइम चल रहा है। यहाँ पे 22 है, 22:43 है, तो यहाँ पे आपको 22:43 और सेकंड भी चल रहा है उसका, ठीक है, 15 सेकंड। तो ये टाइम सारा इसमें आप अरेंजमेंट करके देख सकते हो, ये टाइम आपको यहाँ पे विजुअल हो रहा है। अब जो वैल्यू हमने D0 में दिया है वो क्या उसमें दिख रहा है क्या, चलो ये बात देखते हैं हम लोग। तो D0 में यही वैल्यू मूव कर जाएगी D0 में। तो हमको चाहिए यहाँ से लेकर 7 डाटा रजिस्टर, तो मैंने एंटर करता हूँ 7। तो यहाँ 7 तक पूरा वैल्यू उसने D0 से लेके 7 डाटा रजिस्टर तक मूव कर गया, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हैं, 7 ही तो हैं, 7 तक ही मूव कराना है हमको, ठीक। तो D0 से काउंट करोगे D6 तक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने 7 लिया। तो ये वैल्यू उसने मूव कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे देखो TRD है ना, ये D0 डाल रखा है ना मैंने, तो D0 से कहाँ तक आ गए, D6 तक आ गए, ठीक है। तो ये टाइम मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अब हमको जो टाइम है वो राइट डाउन करना है, टाइम, नया टाइम हमको राइट डाउन करना है। तो वो कैसे राइट डाउन करोगे, जैसे मुझे यहाँ पे मान लो कि मंथ जो है वो चेंज करना हो, तो मैं मंथ जगह यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो ऑनलाइन एडिट कर देता हूँ, मैं मंथ कर देता हूँ यहाँ पे 9। क्लियर है, ठीक है, मंथ मैंने 9 कर दिया है, और सारी चीज़ें ठीक हैं। अब ये नया टाइम मैं इसमें राइट डाउन करना चाहता हूँ, तो इसको मैं ऑनलाइन अपडेट कर देता हूँ, हो गया। अब मैं इसको X1 को प्रेस करता हूँ, X1 जैसे मैं ऑन करूँगा तो आपको देखना जो एक मिनट देख लो सही से, नहीं तो बाद में कहोगे सर नहीं दिखा।
यहाँ पे डी 1317 है ना, 1319 से लेकर 1313 में हमारा जो नया टाइम है वो मूव कर जाएगा। ये वाला जो है 24 है, जो D7 D8 आपको दिख रहा है ना, ये सारा टाइम दिख रहा है आपको। यहाँ पे D10 भी है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो मैं वही सारा टाइम यहाँ पे मूव करने जा रहा हूँ। क्लियर? तो मैं जैसे ऑन करूँगा तो आपको जो ये D7 में वैल्यू दिख रही है, D8 में वैल्यू दिख रही है, D9 में वैल्यू दिख रही है, वो आपको D13, ठीक है, 1319, 1318, 1317 इसमें आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये मैं X1 को ऑन करता हूँ। तो X1 में ऑन करते ही समय 24 का 24 आ गया। क्लियर है? देखो यहाँ पे 5 है ना, तो 5 क्या है भाई, 5 डेज है, तो 1318 में देखो 5 आ गया। यहाँ पे देखो 9 है, D9 है ना, तो D9 में देखो क्या है, 1317 में क्या आ गया, 9 आ गया। क्लियर? उसके बाद D10 है, तो D10 में कितना है, 16, तो वो देखो कहाँ पे मूव कर गया, 16 वाले 1316 में मूव कर गया डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 15 है, ये क्या है 15, वो है D12 में, तो वो कहाँ में मूव करना चाहिए, इसमें मूव करना चाहिए ना। तो कह रहा है कि ये टाइम अभी ये मंथ जो है अलाउ नहीं हुआ है। 1315 क्या बताता है भाई, 1315 आवर बताता है। कह रहा है इतना आवर होता ही नहीं है। ठीक है, कह रहा 15 आवर अभी नहीं हुआ है, जो तुमने टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग ये टाइम नहीं है। ठीक है, ये टाइम इसका चलता रहेगा। उसके बाद आपने दिया है 50, तो उसने 50 भी मूव कर दिया है 1313 में, कितना सेकंड, 50 सेकंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें उससे मूव कर देता है वो 50 आवर, और ये जीरो, उसने 0 आवर को मॉनिटर कर रखा है कि ये मंथ जब लागू होगा तब ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा चलना। तो कौन से मंथ में हमारा काम होगा, मंथ नंबर देख लो भाई, 9 नंबर मंथ है अपना, तो D9 में हम लोग मंथ में आ जाते हैं। ठीक है, 9 नंबर जब हमारा 9 मंथ स्टार्ट होगा तो ये टाइम जो PLC में चल रहा है, इस टाइम पे जो भी हमको ऑपरेशन कराना रहेगा वो हम लोग ऑपरेशन करा सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा, जो प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम, वो हम लोग कंपेयर बिट लगाएंगे, टाइमर की कंपेयर बिट। उस टाइमर बिट कंपेयर से हम लोग नया टाइम जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और लिख के हम लोग आउटपुट को ऑन कराएंगे। ठीक है, तो वो टाइम हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से टाइम को राइट डाउन करते हैं, इस TRD और TWR का कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो TWR आप यहाँ देख सकते हो कि एप्लीकेशन में कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे बताया कि मैंने नेक्स्ट मंथ में मुझे ये काम करना है, इतने टाइम पे इतने बजे करवाना है, इस मशीन से करवाना है, ये मशीन नेक्स्ट मंथ में इस समय पे ऑन हो जाए, तो वो मैंने यहाँ पे टाइम डाल रखा है, टाइम बता दिया, डे बता दिया, मंथ बता दिया, ईयर बता दिया। ठीक, वो सारी चीजें मैंने बता दी मशीन को। अब वो जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऑन कर लेगा अपने आप को। समझ में आया? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पे 1319 से लेकर 1313 में हमको जो वैल्यू हम लोगों यहाँ से मूव कमांड से मूव कराई है वो वैल्यू आपको यहाँ से दिख रही है। पर D0 D1 में देखो क्या है, D0 D1 में आप देख पा रहे होगे जो वैल्यू चल रही है वो एक्चुअल टाइम है। D0 में 24 है, 2024 चल रहा है, 5वां मंथ, 5 डेज है, 8वां मंथ चला है, 16 है। ठीक है, 16 डेज है, 22 है, टाइम हो रहा है 22:48, 3:39 चल जो भी टाइम, तो इसमें रियल टाइम चल रहा है। सेट हमने कहाँ करा दिया है, 1319 से लेकर 1313 में टाइम हमने फीड करा दिया है। क्लियर? ठीक है, तो ये इस तरह से TRD और TWR का फंक्शन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है TWR और TRD। ठीक, किस तरह से इसका यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो हम लोगों ने टाइम राइट डाउन करना सीखा। ठीक है, किस तरह से टाइम को राइट डाउन करते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम काम करते हैं। क्लियर? तो एक ट्रैफिक लाइट का मैंने प्रोग्राम बना रखा है, तो आप ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम भी इसमें देख सकते हो किस तरह से ट्रैफिक लाइट, जैसे ही हमारा ग्रीन हो रहा है, येलो हो रहा है, जैसे येलो हो रहा है, जैसे रेड हो जा रहा है, वैसे क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। येलो तक हमारा जेब्रा क्रॉसिंग होता है, जैसे येलो तब तक जलता रहता है तब तक तो पास होगी हमारी। येलो ग्रीन जगह जल रहा है लाइट, तो ट्रैफिक लाइट में हम लोग क्या करते हैं, पास कर जाते हैं। और जब जैसे ही हमारा रेड वाला ऑन हो जाता है तो ट्रैफिक लाइट पास नहीं कर पाते हैं।
तो यहाँ पे y0, y1, y2 हमने यहाँ पे एक ग्रीन इंडिकेटर y0 को माना है, येलो इंडिकेटर हमने y1 को माना है और y2 को मैंने रेड इंडिकेटर माना है। जब हमारा y0 चल रहा होगा तो यहाँ पे देखो क्या है, तो y0 जब चल रहा होगा तो केवल y0 ही चल रहा होगा, अदर वाले बंद होंगे। जब y1 चलेगा तो सिर्फ y0 y2 बंद होगा, जब y2 चलेगा तो y0 y1 बंद होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने आउटपुट टेबल बना ली इसकी। अब इस आउटपुट टेबल के अकॉर्डिंग मैंने आउटपुट कौन करवा दिया, बाय द यूज ऑफ टाइमर। अब टाइमर तो आप लोग पढ़े हो अच्छे से यार, ठीक है, उसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से टाइमर का आप ट्रैफिक लाइट का यूज करके प्रोग्राम को राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब देखना चाहो तो मैं बना दूं। अब यहाँ पे दो टाइप से प्रोग्राम बनाया जाता है, एक होता है कि टाइमर के थ्रू आप रीसेट करा लो और एक होता है आप रीसेट कमांड देके रीसेट करा लो। चलो आओ देख लेते हैं थोड़ा। ये मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ऊपर लेता हूँ और इसको मैं फुल कर देता हूँ। ठीक है, और मैं ऑनलाइन एडिटिंग कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फटाफट। ओके, यहाँ से कमांड लेता हूँ मैं। मुझे पहले स्टार्ट बटन बनानी और स्टॉप बटन बनानी, तो मैंने कहा x0 हमारी एक LDI फंक्शन लेता हूँ, LDI जिससे कि बन जाए हमारा, स्पेस देता हूँ x0 एंटर करा देता हूँ, क्लियर। और उसके बाद मुझे बनाना क्या है, अब यहाँ पे मुझे एंड डाल दूंगा। अगर मैं एंड इंस्ट्रक्शन दे के मैं x1 इंस्ट्रक्शन दूंगा, एंटर करूंगा और जस्ट नीचे मैं दूसरा इंस्ट्रक्शन दूंगा और का, और इंस्ट्रक्शन दे के मुझे देना पड़ेगा m0, एंटर कर दूंगा तो और इंस्ट्रक्शन लग जाएगा। और उसके बाद मुझे y2 देखना है कि आउटपुट के लिए कैसे होगा, तो आउट और ये m0 का इंस्ट्रक्शन दूंगा तो यहाँ पे लग जाएगा। नेटवर्क नंबर मैं दूसरा इंसर्ट करूंगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से मैं कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि m0 जो है, m0 को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सबको बांट देता हूँ। मुझे कितने नेटवर्क बनाने हैं टोटल, ठीक है, शायद 3 ही नेटवर्क बनाने हैं। चलो और देख लेते हैं, 1 2 3 नेटवर्क बनाने हैं अपने को। ठीक है, तो m0 इस तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मुझे टाइमर लगाने पड़ेंगे। टाइमर के थ्रू रीसेट कराना, तो टाइमर के लिए यहाँ पे NC बटन देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 100 मिली रेजोल्यूशन का टाइमर लूँगा। टाइमर के लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे T0 का NC, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि LDI इंस्ट्रक्शन के T0 डालना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पे सब ब्रांच एक निकालनी पड़ेगी, तो आप सब ब्रांच निकालने के लिए एक MPS कमांड भी यूज कर सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पे आपको जो देना पड़ेगा वो y0, और y0 के साथ ही साथ आप एक कमांड दोगे यहाँ पे, जो कि इस पर राइट क्लिक करोगे बीच में तो इसको नॉर्मली क्लोज बना लोगे और इसको भी दे दोगे T0 और इसको मैं देता हूँ T2। ओके, लास्ट वाला टाइमर एड्रेस देता हूँ, यहाँ पे मैं टाइमर डाल देता हूँ। इस टाइमर का इस पर क्लिक करता हूँ, लिखता हूँ TMR के साथ साथ स्पेस देता हूँ और S1 में जो डालना है वो एड्रेस डालना पड़ेगा, तो T0 और फिर स्पेस देना पड़ेगा। कितने सेकंड चलाना है, तो मुझे 5 सेकंड चलाना है, ठीक है, तो मैं कर देता हूँ 5 सेकंड। तो 50 मैंने डाल दिया, 5 सेकंड हो गया, ठीक है, एंटर देता हूँ, ये हो गया। ठीक, इसको मैं डिलीट कर दिया, तो ये बन के रेडी हो गया। अब जस्ट यही हमको काम करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, T0 को कॉपी कर लेता हूँ। चलो कमांड ही ले लेता हूँ, LD T0 एंटर कर देता हूँ। इसके आगे मुझे एक MPS, तो मुझे MPS कमांड डाल देंगे, ब्रांच निकाल लेंगे एक, फिर से एक MPS कमांड डालते हैं यहाँ पे, MPS मारते हैं, तो सब निकल जाएगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे y0 का लिया था वैसे मुझे यहाँ पे y1 लेना है, क्योंकि ये हमारा येलो इंडिकेटर। यहाँ पे मुझे TMR डालना है, तो मुझे TMR लिखना पड़ेगा और स्पेस देना पड़ेगा, इसको नाम देना पड़ेगा, ये T1 है। और सॉरी, आगे भी मुझे देना चाहिए था, तो एंटर कर दिया मैंने। यहाँ पे मुझे, चलो इसके लिए भी मैं दिखा देता हूँ कि ये 3 सेकंड ही चलना चाहिए, तो 30 कर देता हूँ, ठीक है।
उसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मुझे एक LDI इंस्ट्रक्शन देना होगा, तो मैं बीच में कर देता हूँ यहाँ से नॉर्मली क्लोज, इसको देता हूँ नाम मैं T1 कर देता हूँ। ठीक है, जैसे T1 अपना टाइम कंप्लीट कर ले, Y1 को बंद कर दे। ओके, ये सीरीज में चल रहा है, सीरीज में कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो T0 का मैंने फिर यहाँ पे लिया, अब T1 को यहाँ ऑफ कराने के लिए लिया कि जैसे टाइमर अपना टाइम कंप्लीट कर ले, Y1 को बंद कर दे। और फिर ये सप्लाई बार दे दे किसको, ये सप्लाई दे दे भाई, किसको दे दे, T1 सप्लाई जो तुम्हारे पास नेक्स्ट टाइमर है उसको सप्लाई दे देना चाहिए इसको। तो इसके बाद MPS सब कमांड डालो, MPS सब ब्रांच डालो, फिर से MPS कमांड डालो, MPS मारो, और यहाँ पे आप TMR फंक्शन लिखने से पहले यहाँ पे आप Y2 फंक्शन, सॉरी आपको देना पड़ेगा एड्रेस, तो एड्रेस आप पहले यहाँ पे दो Y2 एंटर करो, यहाँ पे आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेके यहाँ पे NC लगा दो, इसका टाइमर का NC, ये एड्रेस आपको देना पड़ेगा T, और T के साथ होगा T2 क्योंकि ये इसी बंद करेगा तो किस तरह से काम करेगा T2 टाइमर। अब यहाँ पे ये देखना है, टाइमर हमको देना, टाइमर TMR, या आप कॉपी भी कर सकते हो TMR डाल के, TMR T2 डाल देता हूँ और एड्रेस डाल देता हूँ इसका 40 सेकेंड बहुत है। ओके, और ये मैं एंटर कर देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग टाइम दे सकते हो जैसा टाइम है आपके पास। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा टाइमर जो है कितनी देर चलना चाहिए, कैसे रीसेट करेगा, तो ये लास्ट वाला जो टाइमर है इसका मैंने T2 यहाँ पे दे रखा है। ये जैसे टाइमर का टाइम कंप्लीट करेगा वैसे ही क्या होगा, अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ एक बार। ठीक है, और मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब जैसे मैं इसको ऑनलाइन और डाउनलोड किया, जैसे ये होल्ड होगा, अब यहाँ पे देखोगे हमारा टाइमर चल जाएगा, ये 5 सेकंड से चलाएगा, इसको Y0 बंद कर देगा, फिर दे देगा किसको Y0 बंद हो गया, फिर इसके बाद Y1 बंद हो गया, और फिर हमारा ये Y2 बंद हो जाएगा, और फिर से वो रिस्टार्ट कर लेगा अपने आप को। ठीक है, Y0 देखो फिर से चल गया। ठीक, Y0 बंद होगा, Y1 ऑन हुआ, Y2 ऑन होगा, Y2 ऑन होगा, Y2 जैसे टाइम कंप्लीट होगा, Y0 फिर से ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो टाइमर ये कॉन्टैक्ट लगा है ये रीसेट कर दे रहा है सप्लाई को। क्लियर, तो इस तरह से आप प्रोग्राम को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। ठीक, आप चाहते हो कि रीसेट कमांड लगा दे तो रीसेट भी कमांड लगा सकते हो, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो और रीसेट कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और मुझे रीसेट कमांड देना है, तो मुझे यहाँ पे लास्ट वाले का टाइमर का एड्रेस T2, ठीक है, T2 कमांड देना पड़ेगा। T2 के साथ जो होना चाहिए LD होना चाहिए, तो LD एंटर कर देता हूँ और मार दो यहाँ पे, और आप रीसेट आउटपुट ले लो। तो मैं एक रीसेट आउटपुट ले लेता हूँ जो रीसेट करेगा। ठीक है, मैं आउट इंस्ट्रक्शन डाल के टाइमर रीसेट करवा देता हूँ। कौन सा टाइमर रीसेट करवाना है, टाइमर जो रीसेट करवाना है वो हमको सबसे ऊपर वाला टाइमर रीसेट करवाना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे लिए ये था, तो T0 हमको रीसेट करवा दो। इसके लिए हमको रीसेट कमांड चूज करनी पड़ेगी। यहाँ से आओ, आप रीसेट चूज कर लो, ये रीसेट। ओके, तो रीसेट कमांड के बारे में हम लोग यहाँ से जान गए। अब इसको अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो नया प्रोग्राम ये बन गया, सेकंड प्रोग्राम बन गया मेरा। क्लियर, एक कॉन्टैक्ट का यूज करके हम लोग देख लिए थे, एक रीसेट का करके देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे चल रहा है, जैसे मैं इसको यहाँ पे ऑन हुआ, ये टाइमिंग अभी ऑन है। ठीक है, T2 हमारा रीसेट कमांड पे चलेगा, किस तरह से ऑन होगा वो देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है ये T0 जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, रीसेट हो चुका है। ठीक, अभी देखो ये टाइम चल रहा है, तो Y2 बंद हुआ और फिर से हमारा ये Y0 ऑन हो गया। क्लियर, तो दो टाइप से हम लोग प्रोग्राम यहाँ से बना सकते हैं, समझ में आया। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको इंस्ट्रक्शन इसमें बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा ये वाला टाइम, तो इस तरह से आप दो टाइप से प्रोग्राम को राइट डाउन कर सकते हो क्या रहा है एक्चुअली में, X0 आपका स्टार्ट बटन है, X2 आपका स्टॉप बटन है, सिस्टम को पूरे बंद कर देना। मतलब ट्रैफिक लाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप X0 को प्रेस कर दो, सिस्टम तुम्हारा सारा बंद हो जाएगा। अब सर कहोगे तुम तो यहाँ पे NO लगा के रखे हो और प्रोग्राम में सर दिखा दियो NC। भाई हम ऑफलाइन कर रहे हैं ना, ऑफलाइन कर रहे हैं ना, हमारे पास कोई PLC नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन आपको सिमुलेशन पे बता रहे हैं। अगर हमारे पास PLC होती तो मैं X0 को क्या लेता,
वहां पे बटन होती, कौन सी, एनसीपीबी, एनसीपीबी बटन होती, तो एनसीपीबी को एनसीपीबी की तरह यूज करते तो x0 लेते ना। यहाँ पे सिमुलेशन है तो सिमुलेशन को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एनसी लगा लिया है, समझ में आया। इसलिए यहाँ पे x0 मैंने एनसी नहीं दिया, बिकॉज मैंने x0 को एनसीपीबी की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए बफर डाल के रखे हैं। ये जो प्रोग्राम बनाओगे आप किस पे बनाओगे, जब पीएलसी लगी होगी आपकी, हार्डवेयर पार्ट लगा होगा आपका, तब ये प्रोग्राम राइट डाउन कर दोगे और x0 को एनसीपीबी का एड्रेस चूज करोगे तो सेम प्रोग्राम काम करेगा, समझ में आया। और जब सिमुलेशन पे कर रहे हो तो तुमको एनसीपीबी बनानी पड़ेगी, तो मैंने x0 को एनसीपीबी बनाने के लिए उसको नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगा लिया यहाँ प्रोग्राम में, ठीक है। तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से बंद करता हूँ तो ये अभी देखो ऑफ है ना, अब मैं इसको ऑन करूंगा तभी ये क्या करेगा, बंद कर दिया पूरा सिस्टम, ठीक। और जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, वैसे क्या हो जाएगा, ऑन कर देगा सारे सिस्टम को। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरह से भी रीसेट करवा सकते हो आप T0 का एड्रेस डाल के, दोनों टाइप से आप प्रोग्राम बना सकते हो। मैंने दोनों टाइप से आपको प्रोग्राम बताया भी है, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे देखो, ठीक। तो इस तरह से दोनों टाइप से आप प्रोग्राम को राइट डाउन कर सकते हो, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ जो आपके लिए नई चीज़ होगी। नई चीज़ आपके लिए मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ, मैं इसको ऑफलाइन करता हूँ तो आपको ये ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरह से काम कर रहा है। मैं इसलिए T0 को यहाँ दिया हूँ, जैसे ही हमारा टाइम कंप्लीट हो जाए Y0 हमारा बंद हो जाए, ठीक। एनसी कॉन्टैक्ट है ना, एनसी कॉन्टैक्ट का यूज कैसे करते हैं, एनसी कॉन्टैक्ट यूज होता है फॉर ऑफ करने के लिए, आउटपुट को ऑफ करने के लिए। एनो कॉन्टैक्ट जो यूज होता है डन बिट यूज होता है ऑन करने के लिए आउटपुट को, क्लियर। और टीटी बिट यूज होती है ऑफ करने के लिए आउटपुट को, कि टाइम के बाद क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। ये काम होता है टी ऑन टाइमर के लिए। तो ये जो टाइमर लगा है ना यहाँ पे, ये टी ऑन टाइमर ही है। तो टी ऑन टाइमर में डन बिट जो होती है वो आउटपुट को ऑन करने के लिए होती है, टीटी बिट जो होती है वो आउटपुट को ऑफ करने के लिए होती है टी ऑन टाइमर में, क्लियर। तो यहाँ पे टीटी बिट मैंने लगा रखी है टी ऑन टाइमर की, तो ये क्या कर देगा, जैसे टाइम कंप्लीट होगा 5 सेकंड, अब Y0 को बंद कर देगा और सप्लाई किसको दे देगा, डन बिट क्या करती है, ऑन करती है आउटपुट को। तो डन बिट ऑन हो जाएगी 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद जैसे डन बिट ऑन होगी इस टाइमर को सप्लाई मिल जाएगी, तो T1 वाला टाइमर ऑन हो जाएगा। तो T1 टाइमर जैसे सप्लाई टाइम काउंट कर लेगा, Y1 को बंद कर देगा। फिर T1 टाइमर क्या करेगा, सप्लाई भेज देगा किसको, T2 टाइमर को। T2 टाइमर को सप्लाई कैसे मिल जाएगी, क्योंकि डन बिट पड़ी है T1 टाइमर की। जैसे T1 टाइमर अपना टाइम कंप्लीट करेगा 3 सेकंड, वो T2 टाइमर को सप्लाई दे देगा। और जैसे ही अब क्या होगा, T2 टाइमर चल रहा होगा, अब T1 ऑन कर दिया तो Y2 ऑन हो चुका होगा, रेड इंडिकेटर। अब क्या करेगा, 40 सेकंड मतलब सॉरी 4 सेकंड ये काउंटिंग करेगा, क्योंकि 100 मिली रेजोल्यूशन इसका क्या है, टाइमिंग दिया है, इसके मैनुअल में जाके देख सकते हो, ठीक है। और इसका T2 जो है जैसे 4 सेकंड कंप्लीट होगा वैसे Y2 बंद कर देगा, और जैसे 4 सेकंड कंप्लीट होगा कमांड दे देगा रीसेट के लिए, तो T0 ऊपर वाला जो टाइमर है वो फिर से रीसेट हो जाएगा, फिर से काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नई चीज मैं देखो क्या बताने जा रहा था, तो मैं नेटवर्क को डिलीट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नई चीज आपके लिए ये है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीमेंस में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, जो लोग सीखे होंगे सीमेंस में वो लोग थोड़ा समझ सकते हो, जो लोग नहीं भी सीखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि एक साथ कई आउटपुट को सेट कर देते थे, एक साथ कई आउटपुट को रीसेट कर देते थे ना। तो यहाँ पे उसी तरह से एक कमांड होती है, ठीक है, जोन रीसेट की और जोन सेट की होती है कमांड। तो वो देखो कैसे काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कमांड डालता हूँ एक जेड सेट, ठीक है, एंटर कर रहा हूं तो इनवैलिड बता रहा ना, रीसेट की डालता हूँ RET, इनवैलिड बता रहा है, जेड सेट और जेड रीसेट। चलो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, ये एंटर करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आल पे क्लिक कर लेता हूँ और
यहाँ पे जेड मैं कॉपी करता हूँ, जेड, जिससे जेड डालता हूँ वैसे यहाँ पे ये कमांड हमारे पास जेड आर एस टी और जेड आर एस टी पी, क्लियर है। यहीं से मैं इंसर्ट करा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक सेकंड नेटवर्क लेता हूँ और उसमें भी मैं जेड आर एस टी और कौन सा था, कैंसिल करो जरा, जेड आर एस टी, ठीक है। और फिर से मैं यहीं पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर्सर है और आप क्लिक कर लो, यहाँ पे सेट कर लो, जेड से सर्च मारोगे जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जेड आर एस टी मिल गया है हमको, जेड आर एस टी पी चाहिए रीसेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इसको इंसर्ट करवा देता हूँ, क्लियर। और मैं इंसर्ट करवा के इसको इस वाले नेटवर्क में रखता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब देखो काम कैसे करेगा, यहाँ पे मैं एल डी एक्स जीरो, अभी लोग हम लोग सेट पढ़ते थे ना सिर्फ, अब यहाँ से देखो नई चीज़ क्या है आपके लिए, एल डी एक्स वन, ठीक है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं यूज किए जाते हैं, D1 D2 D1 D2, इसमें भी D1 D2, इसमें भी D1 D2, क्लियर। अब जैसे ही आप क्या करते हो, जेड आर एस टी का फंक्शन F1 प्रेस करते हो तो ये खुल जाता है उसका जोन रीसेट एंड जोन सेट का, कि कितने जोन रीसेट होने चाहिए और कितने जोन सेट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बता रहा M30 से लेके M399 तक D1 D2, ठीक है। When instruction is executed, D1 and D2 will be cleared. If when D1 and D2 only operands हैं, D2 will be cleared. अब यहाँ सारी चीज़ें किस तरह से काम करेंगी वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डालते हैं सेट करना है ना, सबसे पहले हमको रीसेट तो करना नहीं है, तो सेट करने के लिए आपको क्या करोगे, जोन सेट और जोन रीसेट, और एक जोन सेट वाला भी कमांड आता है, जोन सेट और जोन रीसेट का, एक मिनट, जोन रीसेट है और जोन सेट है। मैं यहाँ पे फिर से एक बार सर्च करता हूँ, आल पे क्लिक करके जेड सी पी और जेड आर एस टी पी, नहीं ठीक है यही है, केवल जोन रीसेट का है। तो यहाँ पे जोन रीसेट का दोनों हमारे पास दिया है, ठीक है, जोन रीसेट का। अब मान लो मैं एक नेटवर्क और इंसर्ट कराता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, आउट कमांड लिखते हैं, आउट 0, ठीक है। और मैं उसके बाद सब ब्रांच निकाल लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं आउट लिखता हूँ, आउट आउट वाई आउट Y3, ठीक है। मैंने इतने आउटपुट डिसाइड कर दिए। यहाँ से मैं कमांड देता हूँ XLD X4। अब इतने आउटपुट अगर मैं एक बार में सेट कर देता हूँ तो इतने आउटपुट एक बार में रीसेट भी होने चाहिए, है ना। तो आपको यहाँ पे D1 में बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक रीसेट होना है। तो मैंने कहा Y0 से Y0 से लगा के Y3 तक रीसेट करना है, ठीक। और इसमें भी यही कमांड, ये दोनों कमांड जो है ना वो दोनों सेम है, ZRST और ZRSTP, ठीक, दोनों सेम काम करती हैं। D3, ओके। तो यहाँ पे मैं इनको सेट करवा देता हूँ, मेरे पास सेट इंस्ट्रक्शन तो है ही है, यहाँ से सेट करा, सॉरी रीसेट नहीं कराना है, सेट कराना है। रीसेट कराने के लिए हम लोग एक साथ रीसेट करेंगे, पर एक साथ हम लोग सेट करने के लिए अलग अलग टाइप से सेट करने पड़ेगा हमको।
ठीक है, अब इसको डाउनलोड करता हूँ। जैसे ही डाउनलोड करता हूँ मैं, वैसे ही आपको यहाँ पे देखने, ये सेट हुआ और ऑनलाइन आते हैं हम लोग। तो ये कमांड इसने एग्जीक्यूट कर ली, तो इसको ऑफ कर दो। अब मैं X4 को ऑन कर देता हूँ। ये सारे आउटपुट हमारे क्या हो गए, सेट। अब मैं X4 को अगर प्रेस भी कर देता हूँ, ऑफ भी कर देता हूँ, तो ये सेट रहेंगे। चल रहे हैं ना सारे आउटपुट, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जैसे ही मैं कोई भी इसमें से X0 को प्रेस कर दूं या X7 को ऑन कर दूं, तो ये सारे सिग्नल जो हमारे पास हैं रीसेट हो जाएंगे। देखना कैसे, ये देखो सारे बंद हो गए ना। तो एक साथ सारे जितनी भी रेंज आप डिसाइड कर दोगे, उतने बार में ये सारे आउटपुट होंगे, चाहे जितने डाटा रजिस्टर हो, चाहे जितनी मेमोरी बिट हो, चाहे जितने टाइमर हो, चाहे जितने काउंटर हो, वो एक साथ रीसेट कर दे देगा। तो इसलिए जेड लगा होता है। जेड का मतलब है कि जोन रीसेट। उस जोन में जितने आते हैं Y0 से लेके Y3 तक जितने भी आउटपुट आएंगे सबको रीसेट कर देगा एक उस जोन के अंदर। Y0 Y3 की रेंज में जितने भी आएंगे वो सबको रीसेट कर देगा। यही काम ये भी करता है। इसको सेट ऑफ किया और फिर से मैं इसको सेट रीसेट कर देता हूँ। सेट ऑन किया, रीसेट, सेट ऑफ हुआ और ये ऑफ है। तो मैं जैसे यहाँ पे X7 को ऑन कर देता हूँ, ये भी यही काम करेगा। ठीक है, देखो ये बंद कर दिया। Y1 Y2 Y3 जितने भी सेट थे हमारे आउटपुट, ये सबको एक साथ रीसेट कर दिया। ठीक, तो ये कमांड भी आप लोग जान सकते हो किस तरह से काम करती है। ठीक है, ZRST और ZRSTP। आई होप आपको ये कमांड समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नई नई चीज़ें आप सीखते रहोगे, नई नई कमांड सीखते रहोगे किस तरह से यूज करना है। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये एक प्रोग्राम हम लोगों ने देखा, उसके बाद RSTP सेट जोन रीसेट कैसे होता है वो सारी चीज़ें समझी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड पे आते हैं। स्टार डेल्टा टाइमर कैसे काम करेगा हमारा, स्टार डेल्टा के लिए हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो और इस तरह से भी हम लोग इसकी PLC वायरिंग कैसे होती है, देखो यहाँ पे वायरिंग करके हम लोगों ने सारी चीज़ें दिखाया है आपको डेल्टा में, कि X0 पे स्टार्ट बटन लगी है, X7 पे स्टॉप बटन लगी है, और Y0 पे हमारा A1 A2 कॉन्टेक्टर की कॉइल है। ठीक है, डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल हमारी A1 A2 पे है, तो इसको मैंने Y1 मान लिया है क्योंकि Y1 से कनेक्टेड है। Y2 से कनेक्टेड है हमारी मेन वाली। ठीक, तो Y2 से हमारा मेन कनेक्टेड हो गया, कोई दिक्कत। व्हेन स्टार, ठीक है, ऑन देन मेन ऑन, स्टार ऑन फॉर 5 सेकेंड एंड आफ्टर 5 सेकेंड क्या होगा, स्टार ऑफ हो जाएगा एंड डेल्टा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यही होता है स्टार और डेल्टा में। क्लियर, तो यहाँ पे Y0 है, Y2 है, Y2 है और X0 है, हमारा Y0 है। जैसे X0 को प्रेस करेंगे, यहाँ से PLC में सिग्नल देंगे, वैसे हमारा Y0 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो Y0 ऑन हो गया मतलब कि स्टार ऑन हो जाएगा। स्टार कितनी देर के लिए ऑन रहेगा, देखो यहाँ पे T0 का मैंने NC भी डाल रखा है, तो कितनी देर के लिए ऑन रहेगा, ये केवल 5 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा। 5 सेकेंड बाद क्या होगा, Y0 हमारा बंद हो जाएगा और किसको कमांड चली जाएगी, Y1 को। Y1 कौन सा है, डेल्टा, डेल्टा वाला ऑन हो जाएगा। और जैसे Y1 ऑन हुआ, ठीक है, तो डेल्टा ऑन हो गया। अब डेल्टा ऑन, डेल्टा में ही चलाना है मोटर को। ठीक, चलता रहेगा Y1 में। और सर कहोगे Y2 कब ऑन होगा, Y2 तो मेन है। अरे Y2 दोनों कंडीशन में चलेगा, जब भी Y1 यहाँ पे Y0 चलेगा तब भी चलेगा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत हुआ है थोड़ा, Y2 हमारा मेन है। ओके, Y2 तो यहाँ पे Y0 Y1, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Y1 होना चाहिए, जहाँ पे मेरा कर्सर है ना यहाँ पे Y1 आप कर लेना। ठीक, Y0 के पैरेलल में Y1 होना चाहिए, Y2 तो ऑन होगा, होल्डिंग थोड़ी ना देना है हमको यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जैसे डेल्टा चलेगा जितने समय उतने समय भी तो मेन चल रहा होगा, मेन थोड़ी ना बंद होता है, मेन तो हमेशा चलता है। स्टार में भी मेन चलेगा, डेल्टा में भी मेन चलेगा। स्टार कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा, जब मोटर स्टार में चल रही होगी तब भी मेन वाला चल रहा होगा, मतलब डेल्टा कॉन्टेक्टर। ओके, और जो स्टार में जो हमारा कॉन्टेक्टर चल रहा होगा तब मेन वाला भी कॉन्टेक्टर ऑन होगा। जैसे स्टार वाला बंद होगा वैसे डेल्टा वाला ऑन होगा, तो डेल्टा वाले के साथ भी मेन वाला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेन वाला हमेशा चलता रहता है। समझ में आया, मेन वाला जो होगा वो हमेशा चलता रहेगा।
तो चाहे तो आप y0 के साथ ये कर सकते हो कि y0 यहाँ पे कमांड दे दो, जैसे y0 हमारा चल गया तो y2 हमारा ऑलरेडी होल्ड हो जाएगा, फिर तुम चाहे y0 के पैरेलल में y2 दो या y0 के पैरेलल में आप y1 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ y2 तो सीरीज में तुम्हारा रहना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भी कनेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, y0 के पैरेलल में आप y1 डाल सकते हो। क्लियर? नहीं डालना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वैसे भी हमारा ऑलरेडी होल्ड हो जाएगा। जैसे स्टार ऑन होगा, स्टार ऑन होते ही हमारा डेल्टा ऑन, सॉरी मेन वाला ऑन हो जाएगा। अब मेन चलता भी रहेगा क्योंकि होल्डिंग हो चुकी है, स्टार बंद भी हो जाएगा तो मेन तो चलता रहेगा ना, मेन की होल्डिंग हो चुकी है, मेन बंद ही नहीं होगा। मेन कब बंद होगा बोलो? मेन तो तब बंद होगा जब पूरी पावर सप्लाई बंद की जाएगी, तब मेन बंद होगा। क्लियर? ऐसे मेन नहीं बंद होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉरी मैं एक बार इसको पूरा रिविजिट करवा देता हूँ आपको। मैं रिविजिट करवा लेता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मुझे पेन कहाँ गया, x1 देना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि x1 हमारे पास NC है। ठीक, अब देखो क्या होगा। ठीक है, यहां से देखना क्या है, किस तरह से काम होगा वो देखो पहले। यहां पर भी आपको x1 देना पड़ेगा। मैं क्यों दे रहा हूं x1 आपको मालूम है? जैसे मैं x1 बटन प्रेस करूं सारा सिस्टम बंद हो जाए भाई। और x1 हमारा यहाँ पे देख पा रहे हो NC टाइप है। किस एड्रेस पे जुड़ा है ये? x1 पे। ये किस एड्रेस पे हमारा स्विच कनेक्टेड है? x0 पे। समझ में आया? अभी आप यहाँ चाहते हो, देखो क्या होगा, जैसे मैं x0 को ऑन करूंगा y0 हमारा ऑन होगा। अगर y0 ऑन हो गया तो ये y2 भी ऑन हो जाएगा। y2 हमारा मेन है, y2 चलता रहेगा हमेशा। अब y0 बंद हो जाएगा कुछ समय के बाद, बट y2 की क्या हो चुकी है, होल्डिंग, तो हमेशा ऑन रहेगा। फिर हमारा y1 ऑन हो जाएगा। ठीक है, y1 ऑन हो जाएगा। जिस समय y0 चल रहा है उतने समय y1 नहीं ऑन होना चाहिए, जितने समय स्टार चल रहा है उतने समय डेल्टा नहीं चलना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसीलिए यहाँ पे किसी भी हाल में नहीं चलना चाहिए, तो यहाँ पे y0 का इसलिए मैंने यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट दे दिया। ठीक, कि जब तक स्टार चल रहा है तब तक डेल्टा नहीं ऑन होना चाहिए। जैसे स्टार बंद होगा डेल्टा को कमांड मिल जाएगी, डेल्टा वाला ऑन हो जाएगा। डेल्टा अगर ऑन हो जाता है तब भी मेन चल रहा होगा, स्टार चल रहा होगा तब भी मेन चल रहा होगा। तो आप अगर चाहते हो तो इसके पैरेलल में दे सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम प्रोग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, प्रोग्राम रेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से प्रोग्राम बनाओगे, इस तरह से भी स्टार डेल्टा का सेम है, और जिस तरह से मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है उस तरह से भी स्टार डेल्टा का प्रोग्राम सही है। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम को बना सकते हो, चला सकते हो, ये वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर? तो जब आप सिमुलेशन पे करने जाओगे तो x1 को आपको NC लेना है, बस इतना बस ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं? और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप सिमुलेशन पे जाओगे तो x1 को क्या लेना है? NC लेना है बस। ठीक है, सिमुलेशन पे बनाओगे तो x1 को NC डालोगे, क्योंकि ये NC PV स्विच हम लोग PLC नहीं कनेक्टेड है हमारे सिस्टम से, तो काम करेगा। ठीक है, तो इसको इन्वर्टर डालना पड़ेगा आपको। और अगर आप PLC पे चला रहे हो तो आप सेम प्रोग्राम अपलोड करो और x1 को NC PV स्विच का एड्रेस चूज करो, x0 को NO PV स्विच का एड्रेस चूज करो। ठीक है, प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, बाय बाय एंड राधे राधे, एंड लाइक टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, और इससे भी बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा और कई इंस्ट्रक्शन आपको नए नए सीखने को मिलेंगे डेली। बट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, औरों को भी सिखाओ, खुद सीखो। नॉलेज को कभी नहीं रोका जाता है। क्लियर?
हमेशा एक बहती नदी की तरह हमेशा रहो, ठीक है। तो कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, जो बहता हुआ पानी होता है, अगर ठहर गए तो कीड़े पड़ जाते हैं। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एंजॉय करो लाइफ को अपने, और मस्त रहो। सीखो और सिखाते रहो सभी को।